हेलो बच्चों, हम कक्षा 8वीं का चैप्टर अध्याय 2 है ना, घातांक, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसको समझेंगे भी और साथों साथ सवालों को हल भी करेंगे। आपको पहले समझना चाहिए घातांक का मतलब क्या। आपने कक्षा 6वीं में भी पढ़ा है घात के बारे में, कक्षा 7वीं में भी पढ़ा है आपने घात के बारे में। ठीक उसी प्रकार से हम इसको समझेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी बुक में बेटा, देखना है आपको अपनी बुक में, पूर्णांकों की घात। अब तक हमने प्राकृतिक संख्याओं पर विचार किया है, परंतु फातिमा के मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि ऋणात्मक जो संख्या होती है उसमें जो घातांक से संबंधित प्रश्न होते हैं उसको कैसे हल करें। मतलब जब संख्या ऋणात्मक होती है, किसी संख्या के सामने जब ऋण चिन्ह लग जाता है, अगर उसके ऊपर किसी की घात रहती है तो उसको हम कैसे हल करें, है ना। ये इसके मन में विचार आता है ना। तो ये देखिए यहाँ पे अगर माइनस में 1 में है, उस पर कितने की घात दी हुई, घात इसी को बोलते हैं ना जिसके ऊपर जितने की घात होती है ना। 2 की घात है तो इसको हमने 2 बार जब गुणा किया है -1 और -1, तो इसका आंसर कितना आएगा 1। कितना आया 1, है ना। अगर 3 का भी करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखिए 3 का करेंगे तो एक बार तो गुणा हो रहा है, तीसरी बार में गुणा होने के बाद में इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 ऋण बच जाएगा तो ये -1 आएगा। 4 बार में तो 1 ही आएगा, क्योंकि ये दोनों गुणा आपस में हो गया और इन दोनों का आपस में गुणा हो गया, ये दोनों ऋण ऋण प्लस हो गए, ये भी ऋण प्लस हो गए, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 1। 5 में भी फिर -1 आ जाएगा। तो इसे देखकर आपको कमली ने जब कहा जब -1 का घात सम संख्या है, सम संख्या 4, 2, तब उसका मान 1, और जब विषम संख्या आती है तो उसका -1 आता है ना। देखिए विषम संख्या 5 है, 3 है, तो इसमें कितना आता है -1 आता है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में भी आपको बताया गया है, सम संख्या का आंसर हमेशा 1 आएगा और विषम संख्या में हमेशा क्या लगेगा, -1 लगेगा। ये ध्यान देना है आपको। इसी प्रकार से ये प्रश्न बने हुए हैं, आप प्रश्न को देखेंगे, आपकी बुक में दिया हुआ है, कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। देखिए बेटा, सरल कीजिए, यहाँ पे देखिए बुक में लिखा हुआ है उदाहरण नंबर 1, सरल कीजिए। सरल कीजिए में आपके पास में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 प्रश्न दिए हुए हैं और ये बुक में पहला हल करके दिया हुआ है। आप बुक के उदाहरण को पहले हल करके देखेंगे, आप बुक के प्रश्न को, उदाहरण के प्रश्न को हल करेंगे, तभी आपको क्वेश्चंस के हल को समझ में आएगा। चलिए इसको हम करते हैं। पहले इसको उतार लीजिए, उदाहरण का पहला प्रश्न आप इसको पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद में आपको प्रश्नावली के क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी। ओके बेटा, चलो हम करते हैं शुरू इसको। प्रश्नावली नहीं है, अभ्यास है ना। अध्याय 3 है ये, क्या है, सॉरी अध्याय 2 है। अध्याय 2 क्या है, घातांक। क्या है ये, घातांक। ठीक है, घातांक आपका नया चैप्टर है, आप अपनी बुक में कॉपी में नोट कर लेंगे और उसके एग्जाम्पल्स को भी उतार लेंगे अपनी कॉपी में। इसका उदाहरण देखेंगे आप, उदाहरण दिया हुआ है पहला, सरल कीजिए। इसी पर आपकी प्रश्नावली है पूरी, आप एग्जाम्पल को पहले करना है आपको, है ना। एग्जाम्पल तो इसीलिए दिया हुआ है, आपके समझने के लिए दिया हुआ है। -5 पर 4 की घात गुणित कोष्टक में -5 पर 7 की घात। देखिए -5 पर 4 की घात दिया हुआ है और गुणित और -5 पर 7 की घात। हमको क्या करना है, इसको सरल करना है। देखिए आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है, हल करके आप इसको हल करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे -5 दिया है तो पहले माइनस को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बड़ा कोष्टक लेंगे, फिर छोटा कोष्टक लेंगे और -1 करके इसको हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, है ना। ये -1 हमारा क्या हो गया, अलग हो गया, और गुणित ये 5 आपका बच गया, माइनस हमने अलग कर दिया, 5 आ गए, विषम संख्या भी आ गई इसकी, और इस पर क्या हो गया, 4 की घात, जैसा का वैसा हमने लिख दिया, गुणित का गुणित हो गया। इसके बाद फिर आप बड़ा कोष्टक लेंगे, इसमें भी माइनस है, फिर हम इस संख्या को अलग कर देंगे, -1, है ना। इसमें एक छोटा कोष्टक डाल देंगे, गुणित, ये कितना बचा है 5, और बड़ा कोष्टक मिला के इतने की घात दी हुई है, 7 की घात। हमको इसको सरल करना है। अगर हम -1 से गुणा 5 का गुणा करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कोष्टक को हटाएंगे तो 1, कितना आ जाएगा 1, गुणित
5 पर 4 की घात, हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, है ना। और यहाँ पे गुणित का गुणित रहेगा, ये भी माइनस है, इसका भी हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा -1। यहाँ पे दिया हुआ है, पहले हमने चलो इसी को हल किया है, इसको हम जैसा का वैसा उतार देते हैं, आपके देखिए बुक में दिया हुआ है स्ट्रेट से, ठीक है। अब हम देखें ये भी सम संख्या है, यहाँ पे भी विषम संख्या है, यहाँ भी विषम संख्या है, और उस पर 7 की घात है, इस पर 4 की घात है, ठीक है। तो दोनों संख्या आपस में गुणा हो जाएगा, तो इन दोनों का जब आपस में गुणा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -1 गुणित, और इनका हो जाएगा तो दोनों में से एक संख्या हम लिख सकते हैं 5, और ये घातें आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। गुणा है तो जुड़ जाती है, और भागित होता है तो घट जाती है। ध्यान देंगे जब सरल करते हैं किसी भी संख्या को तो गुणे के निशान में हमेशा घातें आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। अगर भागित के रूप में रहेगा तो क्या हो जाएगी, संख्या घट जाएगी। इसको आप ध्यान देंगे, ठीक है बेटा। तो -1 गुणित 5, और यहाँ पे 4, और ये धन हो गया आपका, ये धन 5, है ना। तो ये आपका क्या आ गया, यहाँ पे आंसर आ गया। तो ये आप यहाँ पे एग्जाम करके लिखेंगे भाई, है ना। इसीलिए a पर यदि m की घात गुणित a पर n की घात, ये दोनों संख्या समान होने पर ये संख्या आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, m धन n, ये आप बताएंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से आपका यह आंसर आ जाएगा, है ना। देखिए क्या होगा, इसका गुणा भी आप करोगे तो कितना आएगा, -1 गुणित, तो कितना हो जाएगा -5, क्या हो जाएगा, इसमें गुणा करोगे तो -5, और दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो 7 और 4 कितना हो गया आपका 11, तो इस पर इतनी घात। तो इसी प्रकार से हमको इसको सरल करना है ना। आपका एग्जाम्पल यहाँ पे 2 भी दिया हुआ है, आप 2 को देख लेंगे, 3 भी दिया हुआ है, 3 में भागित दिया हुआ है, तो इसका मतलब वो संख्या क्या हो जाएगी, आपस में घट जाएगी। इसको आप लोग कॉपी में उतार लेंगे अपनी, इसके जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं इसको उतार लेंगे। अब हम पढ़ेंगे आगे, इसके बाद प्रश्नावली 2.1 आप उतार लेंगे। देखिए आपकी बुक में दिया हुआ है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। प्रश्नावली 2.1 सरल करें। सरल करें में पहला प्रश्न दिया हुआ है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया हुआ है, अलग अलग ग्रुप में हमको इसको हल करना है। तो पहले आप हेडिंग डालेंगे सरल करें करके, प्रश्न पहला क्या लिखेंगे, सरल करें, ठीक है। आप उतार लेंगे अपनी कॉपी में। और पहला प्रश्न दिया हुआ है ए में, -5 पर कितने की घात दी हुई है, 3 की घात दी हुई है। दिख रहा है ना आप लोगों को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप एग्जाम्पल पहले करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हमको करना क्या है। देखिए -5 है, हमने क्या किया था एग्जाम्पल में, कोई भी संख्या यदि माइनस, यहाँ पे तो 4 की घात है, सेम वैसे ही करना है आपको भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा कोष्टक लेंगे, छोटे कोष्टक में -1, इसको हमने -1 को अलग कर दिया, और गुणित 5, और कोष्टक पे 3 की घात। देखिए ठीक, अब इसमें भी घात चढ़ा सकते हैं, इसमें भी आप जितने बार गुणा करोगे तो -1 ही आएगा, है ना। ये तो मालूम है ना आपको, वो नियम में लिखा है, आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, अगर माइनस यानी इसमें पूरे की घात, मतलब इसमें भी घात है, इसमें भी घात है, अगर हम इस पे भी घात चढ़ाते हैं, गुणित 5 पर 3 की घात चढ़ाते हैं, तो क्या होता है, अगर -1 पर 3 की घात विषम है, क्या है ये, विषम है, क्या है ये, विषम है। अतः अरे है ना, देखेंगे आप, -1 पर 3 की घात गुणित 5 पर 3 की घात, अगर हम 1 पर 3 की घात क्या है, विषम है, तो इसका आंसर -1 ही आएगा ना। विषम है तो क्या आएगा, -1 ही होगा, लिख सकते हो, विषम है अतः -1 ही होगा। आपने एग्जाम्पल में देखा भी होगा, है ना, जब -1 होगा तो इसको हम -1 ही लिखेंगे, 3 बार गुणा करेंगे तो -1 गुणित 5 पर 3 की घात है, तो 5 गुणित 5 गुणित 5, ठीक। अब ये तीनों का आप गुणा करिए, 5 का गुणा 5 से करिए, कितना था 25, और 25 का गुणा आप 5 से करेंगे तो 125, तो ये माइनस, और उसका गुणा इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 125। मैंने डायरेक्ट आंसर ले आया है, आप इसको और डिटेल से
का एक पद इसमें और बढ़ा सकते हो, है ना। एक माइनस करके 125 करके फिर 125 लिख सकते हो। इसी प्रकार से आपको सभी प्रश्नों को हल करने। फिर भी मैं एक सवाल और बता देती हूँ आप लोगों को, अगर ऐसा लगता है तो आपको एक सवाल और बता देती हूँ। ओके बेटा, हाँ देख लीजिए, इसी का दूसरा वाला भी है, तीसरा सभी सरल हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको और दूसरा बता देती हूँ। बी देखिए, -4 पर कितने की घात दी हुई है, -4 पर कितने की घात दी हुई है, 5 की घात दी हुई है। ठीक है, तो आप फिर से इसको हल करेंगे, सेम वही है, -4 पर 5 की घात। आप फिर इसको क्या करेंगे, -1 बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक गुणित 4 पर कितने की घात दी होगी, 5 की घात। ठीक है, अब -1 इस पर भी 5 की घात, तो इसको भी आप ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं हम, 4 पर 5 की घात। अब इसके 5 बार गुणोगे तो वही आपको मालूम है ना, विषम घात है, तो आप यहाँ पे लिखोगे, है ना, क्या लिखोगे, -1 पर 5 की घात क्या है, क्या है, विषम है। क्या है ये, विषम है। अतः इसका भी आंसर क्या आएगा, -1 पर 5 की घात बराबर -1 होगा। ये इस प्रकार से आपको डायरेक्शन लिखना है, किनारे में इसको नोट करना है। ठीक है, अब तीसरे चरण में क्या हो जाएगा, इस पर 5 की घात मतलब -1 ही आएगा, गुणित इसको आप 4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4, 3 4 और एक बार आ जाएगा 5 बार आप इसका गुणा कर लीजिए, तो कितना आएगा, -1 गुणित, अगर आप 4 का गुणा 4 से करेंगे, फिर जो आंसर आएगा फिर उसका गुणा 4 से, फिर जो आंसर आए फिर उसका गुणा 4 से, फिर जो आंसर आए उसका गुणा 4 से करेंगे, तो कितना आता है, 1024। ठीक है, और फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितने में आएगा इसका आंसर, -1024 इसका आंसर आएगा। ठीक है बेटा, विषम संख्या जब भी होगी तो हमेशा माइनस में ही आंसर आएगा, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसी प्रकार से मैं आपको पहला दूसरा तो हो गया, तीसरा चौथा आप लोग को अपनी कॉपी में नोट करना है और निम्न घातांक के रूप में लिखिए, मैं आपको व्हाट्सएप के जरिए से इसे भेज दूंगी। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही।